बुराइयां पीछे छूट जाएंगी और हम हर तरह से विजय होंगे, मजा करेंगे, फन करने वाले हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले हैं। ये और आप सीधा बोलिए कि हम लोग यहाँ पर कस्टमर भी हैं और हम फाउंडर मेंबर भी हैं। हम यहाँ पर जो भुगतान कर रहे हैं वो हम अपने आर्थिक आजादी के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, और हम सबका जीवन अच्छा होने वाला है और आप सभी की समस्या हल हो जाएगी यदि हम इस मार्ग पर खुद जाए और हर चीज के लिए तैयार हो जाए। तो कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमें रोक सकता है। वो एकेडमी का नाम हो सकता है चेंज हो सकता है, उन्होंने बताया। दर्जनों कंपनियां हमारे ओ एकेडमी को खरीद चुकी है। देखिए, मैंने आप सबको बताया था बहुत पहले कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, वो सेल आउट हो चुका है, उसकी भी चर्चा उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि हम दिन रात जिस चुनौती से गुजर रहे हैं उसके लिए हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं सामान्य इंसान होता तो हम नौकरी छोड़ देते और अकेले हो जाते। उन्होंने अपना दर्द कहा कि अगर हम सामान्य होते इंसान और यहाँ ऑन पैसिव में कार्य कर रहे होते तो अभी का जो करंट सिनेरियो है, मैं नौकरी छोड़ देता और इससे अलग हो जाता और अकेले हो जाता, और मैं लास्ट में विकल्प छोड़ने का ही चुनता। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया है और ईश्वर का कहीं ना कहीं एक रूहानी ताकत हमारे साथ है जो ये सब करवाते चल जा रहा है मेरे से। इसलिए अगर मैंने छोड़ने का नाम बदलने और पुनः ब्रांड करने के बारे में सोचा होता तो मैं मानवता का उत्थान नहीं कर पाता। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बग्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं, यानी उस पर हम काम कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे चैलेंज जो है वो बहुत ही पसंद है, हम ऐसा करने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसलिए विजेता कभी हार नहीं मानते, और विजेता बनना, और हमें विश्वास है कि बुराइयां पीछे छूट जाएंगी और हम हर तरह से विजय होंगे, मजा करेंगे, फन करने वाले हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज हम आपके साथ चुनौतियों को साझा करना चाहते हैं, लेकिन यह अधिकतर कीचड़ भरी और फिसलन भरी है। दोस्तों, हम चाहते थे कि आज हम आए और आपको अपडेट करें और आपसे यहीं रुकने के लिए कहें, यानी वो हम सबसे लंबा बात करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने सीखा है ज्ञान और अनुभव सस्ते में नहीं मिलते हैं, इसके लिए हम या आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज हम नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसलिए कि मुझे आगे बढ़ने की हमेशा एक रूहानी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है जो मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। हम यहाँ पर बहुत बड़े मसले को हल करने में सक्षम हो चुके हैं, यानी जो बैंक का जो हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है, यानी बैंक के साथ थोक में भुगतान, बल्क में जो हमारे यहाँ पर भुगतान हो रहे हैं, उसमें जो समय लग रहा है उसका समाधान बहुत ही आसपास है और हम इसको ठीक कर लिए हैं। लेकिन आप लोग अगर सोचते हैं कि यह एक बटन है, क्लिक कर दिए और सब शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये बटन टच करने जैसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो बल्क पे आउट तैयार है और हम अगले सप्ताह इसका परीक्षण करेंगे, यानी क्रिप्टो पर उन्होंने विजय पा लिया है। बैंक जो है, बहुत सारे जो बैंक हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंदर अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कार्ड प्रोसेसर फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने सबको बता दिया था पहले, 2-3 दिन पहले एपिसोड में, कि जो जायंट कंपनियां हैं, जो गूगल है, फेसबुक है,
या माइक्रोसॉफ्ट है, वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे ऊपर भी कोई राज करने वाला आ जाए। कोई नहीं चाहता है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग मिली भगत करके और इसको लॉकडाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने क्रिप्टो पर अपना पूरा बैलेंस बना लिया है और क्रिप्टो बल्क पे आउट हमारा रेडी है, हम नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट करेंगे। और जो भी हमारे पास में जो पेंडिंग हमारा विड्रॉल है, हम उनको क्लियर नहीं करेंगे, वैसे कि वैसे रहने देंगे। जिन लोगों ने भी अपना विड्रॉल लगाया है, और जो विड्रॉल आपने लगाया है आप उस पेमेंट लगाया है वो बैंक में अगले सप्ताह हम विकल्प देने जा रहे हैं। यानी आपको आपके मौजूदा अनुरोध को क्रिप्टो में बदलने और राशि को संपादित करने का विकल्प हम देंगे। अगले सप्ताह किसी भी समय यह विकल्प आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा और हमें उम्मीद है कि यह अगले सप्ताह तक हो जाएगा, तो हम आपके साथ एस बम साझा करने में सक्षम होंगे। और यह गेम चेंजर है और यह पूरे पृथ्वी को बदल के रख देगा दोस्तों। और यह पूरे पृथ्वी को बदल के रख देगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हम उन्हें नहीं चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करने का फैसला किया है। जो ऑन पैसिव में समस्याएं हैं उन्हें वो हल करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि बांग्लादेश में ऐसा लोगों ने, वहां के हमारे फाउंडर सदस्य और कुछ लोगों ने जो एंटी हमारे जो लोग हैं, उन्होंने इसको एक MLM और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह बांग्लादेश में पेश किया है। और उन्होंने कहा कि इस बात से मैं बहुत आहत हूं और इसको अवैध ठहराया है वहां पर। लेकिन मेरा पास बांग्लादेश में आने वाले 1 साल तक का वहां की गवर्नमेंट के साथ मेरा एग्रीमेंट है, लाइसेंस है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग समस्या पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन उससे ऑन पैसिव को कुछ होना जाना नहीं है। कुछ देशों ने इसे अवैध बना दिया है, लेकिन हम उनकी हमारी पहचान को लेबल करने की सराहना नहीं करते हैं। इसलिए यह कि गड़बड़ है और उन्होंने गतिविधियों पर रोक लगा दी है। हालांकि हमारे लिए लेबल लगाना उनके लिए पेशेवर नहीं है। बांग्लादेश में हमारा व्यापार है, उस देश में लाइसेंस और 1 वर्ष के लिए वहां के कार्यालय के लिए भुगतान किया है और हम MLM नहीं है। हमारी टीम उनके संपर्क में है, इसका समाधान किया जाएगा। हम कानून हैं, यानी लीगल हैं, हम धोखाधड़ी नहीं करते, फ्रॉड नहीं। बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य पागलपन से ऑन पैसिव के बारे में बहुत सेखी बखार रहे हैं और इसके लिए उन्हें बैंक से ठीक से जानकारी भी नहीं मिल रही है। वो ऐसा वहां पे बढ़ा चढ़ा के बातों को बोल रहे हैं अनाप शनाप कि थोड़ा सा उससे समस्या पैदा हो चुका है। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य कार्ड से भुगतान करें। और कुछ 100 खातों के लिए भुगतान करते थे और वे विफल हो जाते थे, फेल हो जाते थे और वो विवाद करते हैं। और वो थोड़ा लालची भी तरीका है। उन्हें शायद उन कार्डों की आवश्यकता है और उनका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। उनकी ढेर सारी खाते खरीदी जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है और वो खरीद लेते हैं, फिर बाद में विवाद करते हैं, हमें टारगेट करते हैं। हम उनसे बहस नहीं करना चाहते हैं, हम उनको खारिज कर देते हैं। लोग फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यवधान पैदा कर रहे हैं, हम उससे निपट लेंगे। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका का एड्रेस बता करके बांग्लादेश में रहते हैं और कुछ इंडिया के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे ही फाउंडर सदस्य हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं या ज्यादातर बांग्लादेशी के लिए उन्होंने बोला। और कुछ इंडियन लोग ऐसा कर रहे हैं जो क्लोन कार्ड बनाए हैं। क्लोन कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्लोन कार्ड है जो फर्जी है और उसका एड्रेस वो अमेरिका बता करके और उससे पेमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे कंपनी को बहुत भारी क्षति पहुंची है। और आज हम जो कार्ड का भुगतान स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों।
तो उन्होंने कहा कि इससे हम निपट लेंगे, चिंता की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं और हम जीतने के लिए आए हैं। हम जीतेंगे और इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोगों ने भी क्लोन कार्ड का उपयोग किया है, बहुत सारे लोग जो अपनी आईडी को, अपने वो कनेक्ट को परचेज करने के लिए क्लोन कार्ड का उपयोग किया। इसके पहले भी उन्होंने याद दिलाया कि जब फाउंडरशिप $97 में दिया जा रहा था तो हमारे कुछ इंडिया के लोग और बांग्लादेश के लोगों ने क्लोन कार्ड का इस्तेमाल किया और भुगतान किया। बाद में उन लोगों की आईडी टर्मिनेट कर दी गई थी। कुछ ऐसा ही अब यहां पर होने वाला है। जैसे बहुत सारे जगहों पर इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको आप नहीं जानते पहचानते हैं, आप उनके हाथ में पैसा दे देते हैं, लेकिन वो किस मेथड से वो पेमेंट कर रहे हैं वो आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसी धोखाधड़ी यहाँ पे हो रही है, तो हम उन सब से निपट लेंगे। यहाँ पर हमारा वो ट्रैकर लगा हुआ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छी भुगतान हो रही है और हम अब थोक में क्रिप्टो भुगतान शुरू करेंगे, बल्क में। और यह कभी भी MLM मॉडल नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल नहीं होगा। अगला सप्ताह जो होगा, नेक्स्ट सप्ताह जो होगा, अविश्वसनीय होगा दोस्तों, अविश्वसनीय। अगर हमें बाकी देशों की सुरक्षा के लिए इसे कुछ देशों में प्रतिबंधित करना पड़े, प्रतिबंध लगाना पड़े, तो हम करेंगे और हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ एक देश के क्रियाकलाप के चलते जो हमारी कंपनी की डैमेज हो रही है, हम उसके चलते सबको हम यहाँ पर बाधित नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ गड़बड़ी फैला रहे हैं हम उनको निकाल बाहर करेंगे, प्रतिबंध कर देंगे और बाकी लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान यह पता लगाने पर है कि ऐसा कौन कर रहा है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कोई गलती ना करें। ऑन पेसी बांग्लादेश में एक MLM के रूप में पंजीकृत नहीं है और इसकी राजधानी में एक कार्यालय है और 1 वर्ष से अधिक समय के किराया भी दे रहे हैं। वित्त विभाग और वकील सवाल कर रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति से पहले हम उनसे बात करें, जांच करने के लिए क्यों नहीं आते हैं। हम उनसे भी निपटने के लिए रेडी हैं। फिर मोहम्मद कमाल भी वहां पर थे रात में, जो बहुत दिन के बाद आए थे। उन्होंने कहा कि हम अभी पूरे तरह से इजिप्ट में उनका फोकस है। आपने देखा भी होगा, इजिप्ट में बहुत सारे वहां पे सेमिनार हो रहे हैं। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जीबिशन भी वहां पर बहुत सारा हुआ है। तो मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर शाह, वो सारे वहां पर फोकस है। तो मोहम्मद कमाल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि मैं 1 महीने से अधिक समय से मिस्र में हूं, इजिप्ट में हूं।